हेलो एवरीवन। तो चलिए यहाँ पे हम और कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आप लेते हो तो उनके जो मीडियंस होते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं? टोटल 3 मीडियंस होते हैं और ये तीनों मीडियंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एक्चुअली सबसे पहले अगर हम मीडियन की बात करें तो ये मीडियन होता क्या है? तो याद रखना है कि ट्रायंगल के कोई भी एक साइड, मतलब 3 साइड में कोई भी एक साइड, ये पहला साइड, दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, याद रखना है कि ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से, मान लो BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट BC, यहाँ साइड BC का मिड पॉइंट D है और साइड BC का अपोजिट वर्टेक्स A है, तो ये AD क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। उसी तरीके से AC का मिड पॉइंट E है, तो मीडियन होता क्या है? ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के मिड पॉइंट से उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स, तो साइड AC का अपोजिट वर्टेक्स B और AC का मिड पॉइंट E, तो यहाँ से ये क्या हो जाएंगे? दूसरा मीडियन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से तीसरा मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन के बारे में तो हम जान चुके हैं कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है? मीडियन। तो हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल लिया है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या दिया हुआ है जो देख लीजिए, गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन विच, जिसमें AD, BE एंड CF आर मीडियंस। हमें प्रूव क्या करना है कि तीनों मीडियंस का लेंथ जो होगा इक्वल होगा। इट मीन्स कि AD इज इक्वल टू BE, BE इज इक्वल टू CF। अब हम जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब हमें AD इज इक्वल टू BE सोल्व करना है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। समझिए कि आखिर हम क्या ऐसा करें कि AD इज इक्वल टू क्या आ जाए? BE, और BE इज इक्वल टू क्या आ जाए? CF। समझिएगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायंगल ADC। देखिएगा हम किस में ले रहे हैं? ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BEC। यहाँ पे गौर कीजिएगा, हम किस में ले रहे हैं? देखेंगे, प्रूफ यहाँ पे कर रहे हैं इन ट्रायंगल ADC। अब हम ADC लेंगे, BEC लेंगे, तभी तो AD बराबर BE आएगा इसमें। ADC एंड ट्रायंगल देखिएगा BE एंड ट्रायंगल BEC, ये दोनों में देखा जाए। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको अलग अलग कर दीजिए। यहाँ से हमने ले लिया ADC, अब यहाँ से आगे इसको बढ़ाइए तब हो गया BEC। समझ में आ रही है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC इज इक्वल टू क्या? BC, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से देख रहे हो AC इज इक्वल टू क्या हो गया? BC हो गया। अब यहाँ से AC इज इक्वल टू BC दिया हुआ है, ये दोनों का हम हाफ करेंगे। इक्वल का हाफ हमेशा इक्वल है ना होगा, तो AC का हाफ कीजिएगा। AC का हाफ, तो AC का हाफ क्या हम लिख सकते हैं? EC लिख सकते हैं। AC का हाफ EC। अब BC का हाफ क्या? DC, या इसी को हम लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू क्या? EC। तो DC इज इक्वल टू क्या? EC। समझ में आ रही है? और हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं? एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहे हैं? कॉमन हो रहे हैं। ये एंगल दोनों में क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो अब जरा गौर कीजिए ये किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से हम लिखेंगे कि ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BEC किस क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ से इसके बराबर क्या हो रहा है? ये हो रहा है। समझ में आ रही है ना? उसके बाद देखिए तो
ए सी इज इक्वल टू क्या, बी सी। समझ में आ रहा ना। तो अब ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू क्या, बी ई। ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई। सी पी सी टी से देखिए ना, ए डी इज इक्वल टू क्या, बी होगा कि नहीं होगा, ये साइड हो जाएगा जो किसके बराबर, इसके बराबर हो जाएंगे। किस बेसिस पे, तो सी पी सी टी से। ठीक है। अब यहाँ से सिमिलरली अगर बात करें, अब हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है, जो देख लीजिए। अब हमको लेना है ए एफ सी, अब फिर लेना है बी ई सी। देखिए ए एफ सी अब बी ई सी दोनों में लेंगे तो ए एफ सी में अगर देखा जाए तो सी एफ आ जाएगा, फिर देखिए बी ए बी ई में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ तो मेन हमको क्या मिल गया, ए डी इज इक्वल टू बी ई। ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है तो इरेज तो करना ही पड़ेगा। ए डी इज इक्वल टू बी ध्यान रखना है। अब इसको इरेज कर देते हैं। ये एक चीज तो हमें मिल चुका है, ए डी इज इक्वल टू बी ई। अभी क्या मिला, ए डी इज इक्वल टू मिल गया बी ई। अब फिर से हम देखेंगे किस में, तो प्रूफ में, ये सिर्फ याद रखना। फिर से देखेंगे इन ट्रायंगल किस में, गौर कीजिए, ए एफ सी, ए एफ सी, समझ में आ रही है कि ना, ए एफ सी। और उसके बाद देखना है ए ई बी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हमको देखना है किसमें, इन ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल ए ई बी। समझ में आ रही है। तो देखिए ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी। देखिए ना, ए सी इज इक्वल टू क्या, ए बी। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, ए सी एफ। ठीक है। और उसके बाद ए बी और ई। तो देखिए क्या मिल गया, ए सी इज इक्वल टू क्या, ए बी। देखिए ए सी इज इक्वल टू ए बी मिला। अब दोनों तरफ हाफ कर दीजिए। ए सी इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे लिख दीजिए साइड्स ऑफ क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल उसी के जैसा, इसके पहले जैसा हमने किया है ना, उसी के जैसा बिल्कुल इसको भी करना है। ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब इधर भी हाफ कर दीजिए, इधर भी हाफ कर दीजिए। तो गौर कीजिए, ए सी का जो हाफ है उसको हम ए ही नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए सी का हाफ क्या हो गया, ए ई हो गया, इज इक्वल टू ए बी का हाफ क्या हो गया, ए एफ हो गया। अब थोड़ा सा ऑर्डर सही लिखने के लिए इधर इसको हम ए एफ बराबर भी क्या लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं। एफ बराबर क्या, ए ई। अब फिर से देखा जाए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी अभी हमने प्रूव किया कि ए एफ इज इक्वल टू क्या, ए ई। अब फिर देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये किसको फॉलो कर रहा है, एस एस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे ट्रायंगल ए एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई बी। अब इसको तो हम समझने के लिए लिखे थे ना, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ए ई बी किस क्राइटेरिया से, तो ए से एस क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएंगे, हमें मिल जाएंगे बी इज इक्वल टू सी एफ। क्या मिल जाएगा, बी ई इज इक्वल टू क्या, सी एफ। किस बेसिस पे, सी पी सी टी। किस बेसिस पे, सी पी सी टी। तो अभी इसके पहले हमने प्रूव किया था ए डी इज इक्वल टू क्या, बी। और अभी अभी हमने प्रूव किया बी इज इक्वल टू क्या, सी एफ। तो एक चीज़ जरा आप गौर कीजिए कि अगर ए बराबर बी है, अब बी बराबर सी है, तो इसका मतलब ए बराबर बी बराबर सी होगा कि नहीं होगा। अगर क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएंगे,
ए डी इज इक्वल टू बी ई मिल जाएगा। अब बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी एफ। यही तो अपने को प्रूव करना था। तो अभी अभी हमने क्या किया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जितने भी मीडियंस होते हैं वो सभी के सभी मीडियंस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। समझ में आ रही है ना। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे हम एक और प्रश्न देखने वाले हैं जिसमें कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, कि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी है। डी जो है हाइपोटेनियस एसी का मिड पॉइंट है। और इस तरीके से हमने क्या किया, बी से डी को ज्वाइन किया। तो हमें बी डी और ए सी में रिलेशन फाइंड करना है कि ये जो बी डी होगा ए सी के हाफ के बराबर होंगे। समझ में आ रही है ना। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, लिखेंगे ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री एंड डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए सी टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, क्योंकि जो दिया हुआ है और जो प्रूव करना है उसको लिखना पड़ता है। तो बी डी इज इक्वल टू हाफ ए सी, ये रिलेशन अपने को फाइंड करना है बी डी और ए सी के बीच, कि बी डी जो होगा ए सी के हाफ के बराबर होंगे। तो हमको पता है कि हम ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया। हम यहाँ पे बी डी को लिखेंगे प्रोड्यूस बी डी टू ई, प्रोड्यूस बी डी टू ई एंड ज्वाइन हमने क्या किया कि बी डी को डी तक ई तक बढ़ाया और इस प्रकार बढ़ाया कि बी डी इज इक्वल टू डी ई। इस चीज को याद रखना है, समझिएगा। हम यहां पे लिख रहे हैं कि प्रोड्यूस्ड बी डी टू ई सच दैट बी डी इज इक्वल टू ई डी। बी डी इज इक्वल टू क्या, ई डी। बी डी को ई तक हमने इस प्रकार बढ़ाया कि बी डी इज इक्वल टू ई डी, यानी बी डी इज इक्वल टू क्या, ई डी। और उसके बाद ज्वाइन ई सी, उसके बाद ई से क्या किया हमने, सी को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ई सी। अब समझने के लिए ये जो एंगल है इसको हम 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं और इसको यहाँ से 1 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। तो अब देखेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ए डी बी, समझिएगा, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी ई डी एंड ट्रायंगल सी ई डी, ये दोनों में क्या हो रहा है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या, ए डी इज इक्वल टू, यहां पे हमने क्या लिया जी, ए डी बी, तो इधर से लेना होगा सी डी ई लेना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर सही होना चाहिए, सी डी ई। तो ए डी इज इक्वल टू क्या, सी डी। ये किस बेसिस पे, तो ये गिवन में है, एकदम आराम से देखना है, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद यहां से देखा जाए तो डी बी इज इक्वल टू डी, डी बी इज इक्वल टू क्या, डी। तो बाई कंस्ट्रक्शन सब लिखना पड़ेगा, बाई किस बेसिस पे, बाई कंस्ट्रक्शन। और लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, किस बेसिस पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, देन ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ई, बाई किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, तो एस क्राइटेरिया है ना, एस से फॉलो कर रहा है। तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या, सी, किस बेसिस पे, तो सी पी सी टी से। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल
2 किस बेसिस पे? तो CPCT से। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों एक चीज़ फोकस करना है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 अगर देखा जाए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं है? यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। CPCT से हमने ऊपर प्रूव किया यहाँ पे, तब लिखेंगे इस प्रकार से क्या हो जाएगा? AB पैरेलल क्या? EC। AB पैरेलल AC नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सिंस लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। और आपको पता होगा कि दो लाइन पैरेलल कब होते हैं? जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, या द सम ऑफ को इंटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अब गौर कीजिए कि जब लाइन पैरेलल और यहाँ BC क्या है? ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे देखेंगे AB पैरेलल EC एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? BC इज ए ट्रांसवर्सल। तब हम क्या लिख सकते हैं? एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। किस बेसिस पे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज कितना? 180 डिग्री। तो एंगल B तो ऑलरेडी 90 है ही ना, है, तो ये 90 हो गया, प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना? 180। तो एंगल C 90 उधर घटेगा तो एंगल C का वैल्यू कितना आ गया? 90 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा, अब देखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EABC किस में? अब देखना है ECB में। ECB में, तो ECB में अगर देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं जी? सबसे पहला कि BC बराबर CB कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसके बाद अभी हमने प्रूव किया कि एंगल B बराबर एंगल C बराबर क्या? 90 डिग्री। ये पहले से 90 था, अभी पूरा एंगल 90 दिखाए कि नहीं दिखाए? एंगल C भी 90 के बराबर है। और AB इज इक्वल टू, देखिए AB इज इक्वल टू CE। AB इज इक्वल टू CE कह सकते हैं, या यहाँ पे ECB भी लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू क्या? EC। देखिए ना, AB इज इक्वल टू EC है कि नहीं है? CPCT से ये हम क्या कर चुके हैं? प्रूव्ड कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इस तरीके से हमने देखा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल ABC और ECB दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? AC इज इक्वल टू EB नहीं लिख सकते हैं? AC किस क्राइटेरिया से हुआ जी? SAS क्राइटेरिया, इसको याद रखना है। ये दोनों ट्रायंगल ABC और ECB किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस हुए? SAS से। तो हम यहाँ CPCT से क्या लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू EB। AC इज इक्वल टू EB। अब गौर कीजिए, AC इज इक्वल टू EB जो है, देखा जाए तो EB को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए ना, BD इज इक्वल टू क्या? D जो है EB का मिड पॉइंट है कि नहीं है? गौर कीजिए, D जो है EB का क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये जो EB होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू BD नहीं लिख सकते हैं क्या? अगर मान के चलिए कि AB का मिड पॉइंट अगर C है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? AB बराबर 2BC भी लिख सकते हैं। AB बराबर 2BC, या AB जो होगा 2AC के बराबर होगा। तो उसी तरीके से गौर कीजिए, BE जो देख रहे हैं उसका मिड पॉइंट क्या है? D है। तो ये जब D इसका मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये जो EB होगा ये BD के 2 टाइम्स के बराबर होंगे। तो अभी इस तरीके से दो इधर किस में है? मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में हो जाएगा?
डिवीजन में तो इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं BD इज इक्वल टू हाफ AC। यही अपना टारगेट था, BD और AC का रिलेशन, BD इज इक्वल टू हाफ AC। समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है।